जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। तो अभी मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है कि मैं यहाँ चैनल पर किस किस दिन कौन कौन से एक्सपीरियंस डालूँगी। पर हाँ, मुझे जैसे जैसे अनुभव याद आते जा रहे, क्योंकि देखिए अनुभव बहुत सारे हैं। अब यही बात है कि कौन से कब डालने हैं, सब बाबा ही की कृपा से होगा। तो आज मैं ना एक बहुत सुंदर अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मुझे याद भी कैसे आया ना कि अभी होली का टाइम है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक अनुभव है जो मुझे लगा कि ये बहुत बेस्ट टाइम है इसे शेयर करने के लिए, क्योंकि ये इसी से के टाइम पे हुई थी। तो हुआ ऐसा था ना कि ये एक लड़की की बात है जो वैसे तो मुझे लगता है कि 25 इयर्स के अराउंड की उस समय होगी। आज से कई साल पहले की बात है। तो ना वो जो लड़की थी, वो जो दीदी थी, बेसिकली लड़की मैं कह रही हूँ, दीदी थी। तो वो ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो साईं भक्त थी या कुछ भी, उस समय उन लोगों के लाइफ में साईं थे भी नहीं। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आज भी उनके लाइफ में इस तरह कोई साईं है नहीं। मतलब उतना अपेरेंटली वो लोग उतनी बाबा की प्रेयर या विनती वगैरह आज उतना नहीं करते हैं, और ना ही पहले करते थे। बट एक फ़ेज़ था जब बाबा उनकी लाइफ में आए, और जो वो लोग आज भी याद करते हैं पर उस चीज़ को कि साईं ने कृपा तो किया था। तो होता ये है ना कि होली का समय था, और वो होली खेलने के लिए पूरा अपने मोहल्ले में आगे पीछे, अपने मोहल्ला मीन्स पूरे एरिया में, कॉलोनी में वो जाती थी होली खेलने। अब वो जो दीदी थी ना, जनरली आप देखिएगा हम सबके घरों में जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनको इस तरह से, मतलब व्हेन यू आर 18+, 19, 20, 21, 22, वैसे तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबका हमेशा घर वाले केयर करते हैं। बट आपको ना मना किया जाता है कि आप किसी के भी घर ऐसे मत चले जाओ, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप ऐसे ही किसी के घर मत जाओ, अपने घर पर रहो, है ना। तो देखिए हर एक चीज़, मुझे लगता है कि जो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं ना, वो सही है, वो गलत नहीं होते हैं। अब ये जो दीदी है ना, इनको जो मना किया जाए, मजाल है ये किसी की बात सुन ले। पर आप एक चीज़ हमेशा जानिए कि जो हमारे घर वाले हमसे कहते हैं ना कि भाई तुम लोगों के घर मत जाओ या कुछ भी, कभी कभी आपको आपके घर वाले ना किसी मंदिर जाने भी मना करेंगे कि मत जाओ उस मंदिर भी ज़्यादा। तो कभी कभी हमें ना ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, सुन लेनी चाहिए बात, क्योंकि लोग बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, तभी लोग हमसे बड़े हैं। तो हमें उस चीज़ का ना पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो खैर ये नहीं सुनी है, नहीं मानी है, अपना जहाँ था पीछे गई, होली वगैरह खेली पूरा। और वहाँ पर ना इनको ना खूब मिट्टी से भी होली पूरा चेहरे पर, पूरे स्किन पर मिट्टी मिट्टी भी लगा दिया गया। बहुत जगहों पर आप देखेंगे ना, लोग मिट्टी से और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से होली खेल लेते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी। और ये जिन समय की बात है ना, तो उनके पूरे मोहल्ले में लड़के लोग का भी एक झुंड निकलता था 11-12 बजे, जिसको जो दिखता था रास्ते पे वो सबको मिट्टी लगा दिया जाता था, और इनको काफ़ी मना किया जाता था। बट शी वॉज़ वेरी आउटरीजियस। जो मना किया जाएगा वो उस चीज़ को ज़रूर करेंगी, ठीक है। बहुत आउटरीजियस क्या बोलूँ मैं, बहुत रिबेलियस थी, बहुत ज़्यादा। उनको ये था कि जो मना किया गया वो तो करना ही है, और किसी का इज़्ज़त नहीं करती थी। ये सब था उन दीदी में, मैं ये कहूँगी। तो हुआ ये ना कि वो गई, पीछे आंटी लोग जो थी और दीदी लोगों के साथ वो होली खेली। उनको क्या लगाया, मिट्टी लगाई, क्या किया नहीं पता। और उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ दिन बाद, उस होली के कुछ दिन बाद, उनके साथ ऐसा हो गया कि उनको ना स्किन में कुछ बीमारी होनी शुरू हुई। पहले कुछ स्मॉल डॉट्स डॉट्स के रूप में कुछ कुछ निकलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और वो ठीक नहीं होने लगा। कुछ भी दवा लगाओ, कुछ भी करो। अच्छा, मैं एक बात और बताती हूँ, वो बहुत सुंदर थी देखने में, बहुत सुंदर, पर कुछ भी ठीक नहीं होने लगा। उसके बाद उनको पहले शहर के डॉक्टर से दिखाया गया, फिर स्टेट लेवल के हॉस्पिटल में, और लास्ट में उनको एम्स दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। और आप एक बात समझिए कि एम्स दिल्ली एक ऐसा हॉस्पिटल है आज भी इंडिया का कि जहाँ ना मरते हुए को भी जीवन दान दे दिया जाता है। मतलब अब जब कहीं कुछ नहीं हो सकता है तो आप एम्स दिल्ली जाइए, वहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी वे से पेशेंट्स को ठीक कर दिया जाता है।
और पता है एम्स दिल्ली वाले लोग भी कह दिए कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस हम कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप समझिए एम्स डी के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कभी भी मतलब इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तो इनका सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया, ये मरणासन स्थिति में थी। इनको मतलब हर थोड़े थोड़े दिन पे ले जाया जाता, एकदम मरने लगती, ऐसा ही होने लगता। तुरंत इनको दिल्ली ले जाया जाता, फिर ठीक होती तो वापस घर आती, फिर तुरंत ले जाया जाता। मतलब ये जो दीदी थी ना, इनका अप एंड डाउन, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैंने ये चीज़ अपने आँखों के सामने देखी है उनकी। तो वो ये बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, ऐसे होता था। ठीक है, तो वो जो दीदी थी उनकी ना मतलब हर आदमी को लग रहा था कि ये अब तब की स्थिति में है, क्योंकि उनको जो डिज़ीज़ डायग्नोस करी गई थी वो डिज़ीज़ मिलियंस में एक को होती है पूरे वर्ल्ड में। SLE करके आई थिंक कोई डिज़ीज़ थी, या एग्जैक्टली क्या नाम है वो तो मुझे नहीं और अच्छे से पता है, एंड आई एम नॉट इनटू दैट, तो आई डोंट हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बट इतना था कि वो डिज़ीज़ मिलियन ऑफ लोगों में से किसी एक को होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिज़ीज़ है, और बहुत कम लोग क्योर होते हैं। एक तो वो रेयर डिज़ीज़ है, होती बहुत कम लोगों को है, और क्योर होने की संख्या उससे भी ज़्यादा कम है। तो अब क्या किया जाए? अब कोई उपाय नहीं था। उन्हीं दिनों ना कभी उनके परिवार से कोई लेके जाता, कभी कोई लेके जाता। लोग जा रहे थे, भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो कोई अटेंडेंट उनके साथ गए थे, मतलब कोई रिश्तेदार ही होंगे जो उनके साथ गए थे। आई बिलीव उनके भैया गए थे या कोई। तो वो लोग जब दिल्ली में थे ना, एम्स दिल्ली ही में, तो वहीं दिल्ली में कहीं कुछ सामान लाने या कुछ दवा लाने या किस रीज़न से वो लोग घूम रहे थे, ये तो नहीं पता। घूम नहीं रहे थे, बेसिकली ट्रेवल कर रहे थे। तो ना वो लोधी रोड वाले साई मंदिर में वो लोग पहुँचे। ठीक है, अब लोधी रोड वाले साई मंदिर पहुँचे तो उनके भाई ने कहा ना बाबा से कि अगर आप इनको ठीक कर देंगे ना बाबा, तो मैं आपकी शिरडी आऊँगा। ठीक है, ये चीज़ उनके भाई ने बाबा से बोल दी कि अगर आपका बहुत चमत्कार हमने सुना है, अगर आपने इस लड़की को ठीक कर दिया तो हम आपकी शिरडी आपके दर्शन करने आएंगे। और होता है ना कि वो साईं भक्त नहीं थे, कुछ नहीं थे, बस एकदम खड़े खड़े एक सेकंड के लिए बाबा से बहुत अटैचमेंट हुआ, एंड बहुत जल्दी में उन्होंने ये बात बोली और बोल के निकल गए, क्योंकि पेशेंट बहुत सीरियस थी और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिए थे कि इनको घर ही ले जाइए एंड वेट फॉर हर डेथ, ये सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद ना कुछ महीने तक वो बैटल करती रही उस बीमारी से, पर ऐसी बाबा की लीला हुई ना कि वो मरी नहीं, वो ज़िंदा रह गई। और उनको कुछ साल लगे, बहुत सारी दवाइयाँ चली, उनकी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी लुक बहुत ख़राब हो गई, और बहुत कड़ी कड़ी दवाइयाँ चलने लगी जो लोगों को नॉर्मली नहीं चलाया जाता। बहुत ख़राब स्थिति हो गया और सुंदरता एकदम ख़त्म हो चुकी थी, वैसा कुछ था ही नहीं अब। लेकिन ना वो बच गई ज़िंदा। तो 6-7 ईयर्स लेटर जब उनके भाई मतलब वो बच गई और फिर उनकी शादी हुई। ठीक है, और ऐसी बीमारी में ना एक तो लोग बचते नहीं, और बच भी जाए तो शादी हो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, मतलब बहुत समय क्योंकि ये बीमारी ले लेता है, तो शादी वादी होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था कोई। और आपको पता है ये मिरेकल मैंने अपने आँख से देखा है कि इतना सीरियस पेशेंट, इतनी सीरियस, इतनी गंदी बीमारी भगवान दुश्मन को भी ना दे, कभी ना दे, एंड वो उस चीज़ को सरवाइव कर गई। और उसके बाद आप समझिए कि उस चीज़ को उन्होंने सरवाइव किया, और उसके बाद जो है उनकी शादी हुई, उनका बेटा बेटी सब हुए बाद में। तो वो जो भैया थे वो फिर बाबा को थैंक यू कहने शिरडी गए। तो दैट वाज द फेज़ जब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि साईं बाबा जो हैं वो हैं, और कितना मतलब सुने बाबा। तो बाबा श्रद्धा और सबूरी कहते हैं ना, तो सबूरी भरपूर रखना पड़ा है उनको, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग थैंक यू कहने शिरडी जा पाए। बाबा ने सच में बचा लिया। और फिर उसके बाद आज के डेट में ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत साईं भक्ति करते हैं, और करते भी होंगे तो उतना मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता है वो ये है कि ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत बड़े भक्त हैं। आज की डेट में होता है ना कि बहुत लोग इस चीज़ के बाद बहुत भक्ति करते हैं, ये चीज़ कभी नहीं हुई। पर क्योंकि शायद उनकी भक्ति ना उसी फेज़ में होगी, बाबा आए ही होंगे बस उस वक्त बचाने, ऐसा भी बाबा करते हैं ना। तो पर हाँ, उस समय उनकी भक्ति थी बाबा को लेकर। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये लीला मैंने अपने आँखों से देखी है, और मुझे लगता है कि
इससे मैंने एक चीज़ समझा, एक बात की ना, जब मना किया जाए ना कोई चीज़ तो सुनना चाहिए। अच्छा, उन दीदी को ना शादी में बारात भी जाने से मना किया जाता था कि तुम बहुत सुंदर भी हो, मत जाओ, गांव के बारातों में मत जाओ। बहुत तरह की टोना टोटका बहुत चीज़ें होती हैं। और देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ये सब टोना टोटका में विश्वास नहीं करते, और बहुत लोग कहते हैं हम करते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता, पर अगर आप मेरी बात करें, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे ना, हालांकि मैं इन टोना टोटका के बारे में नहीं जानती और ना जानने में इंटरेस्ट रखती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, हालांकि ये टोना टोटका इन द लॉन्ग रन आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। जैसे उन दीदी का इन द लॉन्ग रन कुछ नहीं बिगड़ा, पर एक शॉर्ट फीस के लिए आपको बहुत तंग भी कर सकते हैं। तो जब आपके घर वाले मना करें ना, तो कुछ चीज़ों से दूर रहिए। स्पेशली कुछ ऐसी शादी वगैरह होती हैं, या कुछ ऐसे होती है कई कई जगह की कल्चर, जो आपको फ़ील हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सेफ़ रहना ज़रूरी है। और आप नहीं जानते कि कौन किस तरह टोना टोटका कर रहा है, कौन किस तरह इस तरह की ऊपर नीचे चीज़ें कर रही हैं। तो या तो आपका विश्वास बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भगवान पे, और है तब भी अगर आपके घर वाले किसी चीज़ के लिए मना करें ना, तो मतलब थोड़े देर के एंजॉयमेंट के लिए अपने आप को पूरी तरह बर्बाद मत कीजिए। ये बात मेरा कहना है। और मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि आप साईं पे भरोसा रखिए, साईं के वास्ते चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर वालों से विरोध करना है, लड़ाई करनी है, जैसा कि इन्होंने किया। इनके घर वाले इनको हमेशा मना करते थे कि सी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, तुम इस तरह गांव वगैरह की शादियों में मत जाओ, नज़र लगती है, ये होता है वो होता है। उन्होंने वो चीज़ कभी नहीं मानी। इनके घर वालों ने इनको होली खेलने से मना नहीं किया था, पर ये जिस तरह अंदर अंदर जाया करती थी जिन घरों पे, वो सब जगह से जाने को मना किया था। देखिए, कई बार कुछ नहीं होता है, किसी की बैड विशेस लग जाती हैं, लोगों को बद्दुआ देते हैं, वो ही लग जाती है, और कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इंसान को ना सोचना समझना चाहिए कि जो मेरे हित में कहते हैं, सोचते हैं, कम से कम अपने जो लोग मेरे मेरे हैं, मुझे प्यार करते हैं, एटलीस्ट मैं उनकी बात सुनूं, बाकी लोगों की सुनूं या ना सुनूं। तो ये एक चीज़ है। और फिर देखिए, बाबा की लीला तो ऐसी है ना कि एक मरते व्यक्ति को बचाया, और वो लोग उन डिवोटी नहीं हैं उस तरह के, पर वो जो भैया थे ना, वो बाबा के लिए एक अपने मन में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने विनती करी थी। वो उनके कज़न थे और उन्होंने विनती करी थी, और बाबा ने उनकी बात का मान रखा था। तो वो बाबा की एक तरह से विनती करते हैं, बाकी लोग उतना नहीं करते हैं, पर ये उस समय की बात को सभी मानते हैं कि हाँ, वो तो साईं बाबा जो हैं वो चमत्कार किए। और आप मानिए एक बात, कई लोगों के लिए ना शिरडी तीर्थ होती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए, पर कभी कभी किसी के लिए बाबा की कोई दूसरी मंदिर भी तीर्थ होती है, जैसा उन लोगों के लिए वो दिल्ली के उस टेम्पल को बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि उसी जगह से उनको जीवन बख्शी थी ना साईं ने। तो यही मेरा अनुभव है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपकी अच्छा चाहते हैं ना, या कभी आपका दिल कहे कोई चीज़, तो उन चीज़ों को ना इग्नोर मत कीजिए। एंड हमेशा अपने लेवल की जो लोग हैं, अपने लेवल का जो क्राउड है, उसमें रहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भेदभाव करिए, अपने से ऊपर वालों के पास मत जाइए या अपने से नीचे वालों के पास मत जाइए, पर अगर जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ना तो आपको अपने से ऊपर ना तो अपने से नीचे वालों के तौर तरीके मालूम हैं। इसीलिए केयरफुल रहिए फिर वैसी परिस्थिति में। और मेरा तो एक बहुत सिंपल, अगर मैं अपना सिर्फ पर्सनल ओपिनियन रख रही हूँ, हर घर में ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बैरियर्स होती हैं, जो छोटे में हमें लगता है कि मतलब क्यों है, क्या है, पर ये बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को ना कभी मतलब कोसिए मत कि मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, या मेरे चाचा चाची ने रोक दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप ही की भलाई के लिए कई चीज़ें नहीं की गई हूँ। 4 मिनट 10 मिनट 10 दिन एंजॉय नहीं किए तो नहीं किए, पर आप ज़िंदा हैं, खुश हैं, बीमार नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस पॉजिटिव होती हैं जो घर वाले लगाते हैं, और ना भी लगाएं तो खुद ही उस नियम में बन जाइए। धीरे धीरे विथ टाइम मुझे भी ये चीज़ समझ आ रही है। पहले मेरा व्यू अपने घर वालों से बहुत अलग रहता था, पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे जितने रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया था वो ज़रूरी थी, और वो अच्छी बात है।
तो अब मुझे यही लगता है कि मतलब इतना विद्रोही क्यों होना है। लोग आपको चाहते हैं तभी आपके लिए कुछ सीमाएं तय कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे भी लोग पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, कौन उनको पूछने आ रहा है? कोई नहीं। तो कभी कभी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं क्योंकि आप यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू समवन, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली लव्ड बाय योर फैमिली। तो ये चीज़ समझिए। इसी के साथ जय साई राम।